ज़बरदस्ती बोलते हैं, दबाव डाल देते हैं, गाड़ी देते हैं कि हमें ये मकान नाम करवाओ, तुम कहाँ जहाँ मर्जी जाओ। उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। सूबेदार मेजर सूरजभान कितने दुखी हैं, आप उनकी आवाज से इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। खुद की कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा भाई के बड़े बेटे को बचपन से ही गोद ले लिया, उसे पढ़ाया लिखाया और जब उम्र हुई तो शादी भी कर दी। लेकिन शादी के बाद जब पत्नी आ गई तो बेटा बदल गया। ये आप बीती है सोनीपत के मयूर विहार में रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी की, जिसे भतीजे और उसकी पत्नी ने काफी परेशान किया, मारा पीटा और जब वो जुल्म सहते सहते थक गए तो खुद ही अपना घर छोड़कर वृद्धा आश्रम में रहने लगे। मेरे छोटे भाई के बच्चे यानी दलबीर सिंह के बच्चे देवीलाल, उसकी पत्नी सीमा हमें बहुत तंग किए हुए हैं। हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं, हमारे घर हथियाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती बोलते हैं, दबाव डाल देते हैं, गाड़ी देते हैं कि हमें ये मकान नाम करवाओ, तुम कहाँ जहाँ मर्जी जाओ। इसके बारे में हमने छोटे भाई को बोला, छोटा भाई बोलता है आप क्या करोगे, इस मकान को छोड़ के इन बच्चों को दे दो और अपने गांव में आओ रहो। तो अभी हम कहाँ जाएं, हमें ये 28 तारीख को हमारे मुंह पे थूक के गई है कि मैं देख लूँगी, तुम्हारी डेड बॉडी उठेगी यहाँ से, ये होगा वो होगा। हमें और कोई सहारा नहीं मिला, हमने सिर्फ वृद्ध आश्रम का सहारा मिला। हम 1 तारीख को कौन हैं वो जो आपको धमकियां दे रहे हैं, क्या रिश्ता है, थोड़ा सा बताने। मेरे छोटे भाई का लड़का देवीलाल की वाइफ और उसके मायके वाले, उसका दादा, उसका भाई करमवीर, उसके 2 मामा, उसकी 2 मामी, उसकी माँ हमारे घर में आए, ज़बरदस्ती इसको धक्का कर चले गए और हमारी घरवाली के साथ मारपीट भी की। और हमने क्या है, हमारी घरवाली ने एसपी साहब के नाम एक एप्लीकेशन लिखी और ये 4 महीने होने वाले हैं, उसका अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। और हमने एसपी साहब से दरख्वास्त भी लगाई थी, डीसी साहब से भी गुहार लगाई थी कि हमारी मदद करो। कहाँ है आपका घर, किस जगह है, कितना बड़ा आपका घर है, इसको छोड़कर आप यहाँ पर वृद्धाश्रम में हैं? मेरा घर गली नंबर 6 मयूर विहार गोहाना रोड सोनीपत पे है, 150 गज में है, जो कि मैंने 62 साल की उम्र में फौज की 28 साल की कमाई से बड़ी मेहनतों से उसको बनाया है। और अभी मैं अपने घर में रहने को नहीं रह सकता, मजबूर हूँ, मैं वृद्धाश्रम में रह रहा हूँ। दरअसल पूरा मामला उसी घर का है जिसे रिटायर्ड फौजी ने 62 साल की उम्र में अपनी जिंदगी भर की कमाई से बनाया है। लेकिन भतीजे और उसकी पत्नी की शायद नीयत खराब हो गई और बुजुर्ग दंपति को इतना परेशान कर दिया कि दुखी होकर अपना घर छोड़कर दोनों वृद्धाश्रम चले गए। पीड़ित दंपति का आरोप है कि इस साजिश में भतीजे और बहू के साथ साथ उनका भाई और उसकी पत्नी भी शामिल है, जो पहले ही कह चुके हैं कि इस उम्र में घर बच्चों के नाम करके गांव में रहने लगो। हमारे को जो देवर के बच्चे हैं उसकी शादी की थी, वो मेरे पास 15 साल से हमने उसको पढ़ाया लिखाया, शादी किया। अभी शादी के 2 महीने बाद ही वो लड़का मैं और उसकी बहू काफ़ी परेशान करने लगी। उसके बाद वो झगड़ा करके दोनों दिल्ली रहने लग गए। उसके बीच में गुवाने वाले आका, गुवाने से वो बहू है जो आका में काफ़ी परेशान कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं बार बार। आज 4 साल के बाद अभी इसको लड़का हुआ था, वो भी गांव में अपने सासू ससुर के पास पैदा हुआ। जो ये कमाते हैं वो गांव वाले अपने बाप को देते हैं। सिर्फ अभी 4 साल के बाद इसके बीच में हम इतने बीमार हुए, इनको 4-5 स्टंट पड़े हुए हैं, 2 छल्ले। अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ। मैं बीमार हूँ, ये हाई शुगर इनको है, बीपी है, अटैक आते हैं बार बार और इनसे ये स्थिति सहन नहीं होती। बार बार मैं अकेली औरत इनको कहाँ ले जाऊँ, वो बोलते हैं नहीं कुछ भी, कभी आकर नहीं देखे। जो अभी 5 साल के बाद उन्होंने मकान के बारे में सुध आई है तो मकान उनको चाहिए, इसलिए ज़बरदस्ती करके अकेली बहू बैठी है घर में, हम उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। औरतों का वो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है, इनको पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाती है। ये घर में जाने के लिए भी मजबूर है। वहाँ लड़की है जो उनकी बहन है सगी, हमने अडॉप्ट कर रखी है, वो हमारी देखभाल करने के लिए आती है। उसकी भी पिटाई की हमने, चौकी में दरखास्त लगाई केस चला।
शादी के 2 महीने बाद ही बहू जब तंग करने लगी और आखिर में दोनों दिल्ली जाकर रहने लगे। इस दौरान बुजुर्ग सूरज भान की कई बार तबीयत बिगड़ गई, मगर दोनों में से कोई देखने तक नहीं आया और जब आए तो सीधा मकान हड़पने के लिए कोशिश की। पूरे मामले को लेकर बुजुर्ग दंपत्ति ने पुलिस में शिकायत दे दी है, लेकिन अभी तक बुजुर्गों को इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। इस संबंध में इनका पीछे मंजू का और मंजू के भाई देवीलाल और उसकी पत्नी सीमा, ये भी यहीं पर रहते थे फौजी साहब के साथ। तो इनके किसी बात का विवाद हो गया था, विवाद होने पे इनकी लड़ाई हुई थी। इसे मंजू की कंप्लेंट पे हमने इसके सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, उसमें गिरफ्तार कर ली। सर पूरा मामला वैसे क्या है? जो ये फौजी है, एक्स आर्मी मैन है क्या है? हाँ, ये एक्स आर्मी मैन है और रिटायरमेंट है। इसके पास औलाद नहीं थी। इसने अपने जीवन काल में अपने भाई का लड़की मंजू को गोद लिया था और गोद लेने के बाद इसी ने लड़की भी आई है। और जो देवीलाल है ये 6ठी क्लास में इसके पास रहने लगा था और इसको पढ़ा लिखा एमबीए करा, सर्विस करा और शादी भी इसी ने की है, जो मुझे अब तक की जानकारी में आया है। ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा हो रहा क्या? देखो, इसके बारे में तो अभी मेरे पास ऐसे पूरे तथ्य नहीं आए हैं, प्रॉपर्टी का है क्या है। बाकी ऐसी क्या मजबूरी आई? विवाद तो हुआ था। अनाथ आश्रम में एक्स आर्मी मैन पहुंचे। अनाथ आश्रम के संबंध में देखो, अभी मेरे पास इसकी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। अगर ये कोई रिटर्न में कंप्लेंट देता है, इसने सर्विस अपना सीनियर सिटीजन के तहत एसडीएम साहब के कोर्ट में केस डाला हुआ है, जिसमें अब 18/3 लगी हुई है। और जैसे कोर्ट के आदेश होंगे पुलिस हेल्प के लिए तुरंत प्रभाव से की जाए। रिटायर्ड फौजी के भतीजे का नाम देवीलाल है। बुजुर्ग दंपत्ति ने देवीलाल के अलावा उसकी बहन को भी गोद लिया था, उसकी भी शादी की, मगर उन्हें इतनी भलाई करने का अंजाम भुगतना पड़ा। आज अपना घर होने के बाद भी बेघर हैं, जिन्हें अपना समझकर पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अब वही उनकी इस हालत के जिम्मेदार है। पूरा मामला सोनीपत एसडीएम कोर्ट में है। देखना होगा कि बुजुर्गों को इंसाफ मिल पाता है या फिर इस उम्र में वृद्धा आश्रम में धक्के खाने को मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह के मामलों में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।